रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास का प्रसंग चल रहा है। माता सीता जी को जब इस बात का पता चला कि प्रभु वनवास को जाना चाहते हैं, तो अपनी सास माता कौशल्या जी के चरणों में बैठकर माता सीता जी निवेदन कर रही हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, सिया राम पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान, सिया राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पोतर कर प्रीति बढ़ाई, राखेऊं प्राण जान की हूँ लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेलज में बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयं विधि बामा, जान न जाई काहु परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरज में जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी पूर्वक इनकी रखवाली करती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आयसु काहु सोई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकैं किमि जोरी। वही माता सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करके हरि निशि चर चरहि, दुष्ट जंतु वन भूरि, सिया राम विषुवाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मोरि, सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र,
क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रमिज में कठिन स्वभाव, तिनहि कलेश न कांड न काहू। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। कहता पसतिय कान न जोगु, तिन तप हेतु तजा सब भोगु। सियवन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, उन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, क्या वे माता सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसारी सुभग वनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयसु होई, मैं सिखा देहूं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों के रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं माता जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौसिया भवन रहूं कहे अम्बा, मोय कहे होय बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि माता सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। सिया राम लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यजिर बिहारी। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता कौशल्या जी को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण और दोष प्रकट करके वे माता जानकी जी को समझाने लगे। जय सिया राम।